बहुत ज़्यादा रोला जो सबसे ज़्यादा खबर का पड़ा हुआ है वो ये है कि क्या अमेरिका से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उम्मीद थी कि इंसानी हकूक़ के मामलात में या जो ज़्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है या जो पाकिस्तान में मैंडेट चोरी हुआ है, उस हवाले से उनकी उम्मीदों के मुताबिक कार्रवाई होगी या नहीं होगी। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस पर बड़ी मेहनत की है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है, चाहे बरतानिया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा लॉबिंग की है, अपने सारे वसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अचीव भी किया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो बिल्कुल पुरसकून है या उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त भी जो विल्सन काम कर रहा है जिस एक प्रोजेक्ट के ऊपर, और जो विल्सन का अपना एक बिल है जिसको उसने तैयार किया, उसने पाकिस्तान को टाइम दिया कि जी इतने दिनों के अंदर अगर आप ये कर देते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं ये बिल अमेरिका में पेश करूंगा वहां पे कांग्रेस में और इसको पास करवाऊंगा। अब उस बिल के अंदर जो है वो आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उनका नाम लिखा हुआ है। तो कुछ जरा ये बता रहे हैं कि जो विल्सन को अप्रोच भी किया गया है कि आप जो मर्जी नाम शामिल करें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम शामिल ना करें, क्योंकि माजी में ऐसा कभी हुआ नहीं और ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर पाकिस्तान की वहां पे एम्बेसी को भी और जितने भी वहां पे लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती है उन सबको ये प्रॉब्लम है। अब ऑफ द रिकॉर्ड कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंची है, कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड रखूंगा, कुछ आपके सामने रख दूंगा। दो डेवलपमेंट्स है ना, एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, उस शुक्रिया को लेकर बहुत सारे लोग पाकिस्तान में खुश हो गए और उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है और हुकूमत ने कुछ सुख का सांस लिया कि उनके ऊपर एक तलवार लटक रही थी, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ क्या करेगा। लिहाजा उन्हें लगा कि अब वो जो खतरा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से था वो टल गया है। इमरान खान साहब ने वैसे अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से कोई उम्मीद है या वो ये सोचते हैं कि अमेरिका उनकी रिहाई करवाएगा। वो ये कहते हैं कि जो बाइडन की इंतजामिया ने जो सपोर्ट दी है और जो उनकी ख्वाहिश के ऊपर पाकिस्तान में हुकूमत गिराई गई है, वो अमल वो समझते हैं कि वो गलत हुआ और उसमें वो जनरल बाजवा का रोल कहते हैं सबसे बड़ा था कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को कुछ और बताया, पाकिस्तान में कुछ और बताया और उन्होंने डबल गेम करके इमरान खान साहब को डैमेज किया। फिर डोनाल्ड लू का जो साइफर है वो भी मामला आपके सामने। अच्छा, इमरान खान साहब ने वैसे कभी नहीं कहा कि उन्हें इमरान खान को यह लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान खान को छुड़ाएगा, तो ऐसा कुछ भी इमरान खान साहब ने नहीं कहा। हां, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसके लिए बंदोबस्त किया और उनका आज भी यही दावा है कि अमेरिका से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ये दावा वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन बाबर एवान साहब कह रहे हैं कि कभी भी मदद के लिए ट्रंप की तरफ नहीं देखा। निजाम आजकल ट्रंप को इज्जत दो की मुहिम चला रहा है। दहशतगर्द को अमेरिका भेजा गया, किसी मुलजिम को अमेरिका के हवाले करना ही था तो आफिया सिद्दीकी वाला मामला भी हल कर लेते। ये भी जनाब सवाल उठाया। इसमें एक स्टेटमेंट जो है वो सीआईए के सरबराह का है और ये उनका इंकशाफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि जो दहशतगर्द जिसका ताल्लुक आईएसआईएस खुरासान से है, वो जब पकड़ के हवाले किया गया अमेरिका के, उसको वर्जीनिया की अदालत में वहां पे पेश भी किया है इब्तदाई तौर पे। फर्दर उसका केस चलेगा। उसको यह बताया गया कि तुम्हें उम्र कैद हो सकती है अगर ये जुर्म तुम्हारे ऊपर साबित हो गया तो। तर्जुमान के जरिए से वो बात कर रहा है वहां पे अदालत में। तो अब ये जो सीआईए के सरबराह है उसने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने काबुल हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में हमारी मदद की है। पाकिस्तान से कहा था कि अच्छे ताल्लुकात करने हैं, तो ये जो हमला हुआ था काबुल एयरपोर्ट पे, इस हमले की दहशतगर्द की गिरफ्तारी जो है हमारी तरजीह है। ओहदा संभालने के दूसरे रोज ही पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता हुआ था। ये सीआईए के सरबराह ने इंकशाफ किया है। कुछ जगहों पे ये बात रिपोर्ट भी हुई है। लेकिन ये जो सारा मामला है ये एक एपिसोड है। मेरा ओवरसीज पाकिस्तानियों से रब्ता हुआ है जो अमेरिका में अमेरिकन हुकूमत के साथ एंगेजमेंट में है, जो विल्सन से भी मिलते हैं, बाकी लोगों से भी मिलते हैं, सेनेटर्स के साथ राब्ते में भी रहते हैं। वहां डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी तंजीम है, वो भी अपने तौर पर काम करती रहती है। तो दूसरी बड़ी खबर इसके साथ जुड़ी हुई ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जब क्वेश्चन उठाया गया पाकिस्तान के हवाले से, स्पेशली इमरान खान साहब का नाम लेते हुए, तो वहां से जवाब नहीं दिया गया इसके ऊपर। यानी नॉर्मली पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो व्हाइट हाउस के तर्जुमान है वो खुलकर ये कह देते थे कि जी वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, पाकिस्तान की अदालतें जाने और इमरान खान का मामला जाने। हम पाकिस्तान के अंदर जो है इंसानी हकूक के मामलात को देख रहे हैं और हम पाकिस्तान को अपने एक ऐसे शराकतदार के तौर पे देखते हैं जो दहशतगर्दी के मामलात में पाकिस्तान की मदद करता है। पहले ये एक स्टीरियोटाइप जवाब होता था। तो अब जो है वो इन्होंने इसके ऊपर डेलिबरेटली जवाब नहीं दिया। जवाब ना देने के दो मतलब हैं, या तो उन्हें पता ही नहीं है अभी कि इसके ऊपर हमने पोजीशन क्या लेनी है,
या फिर वो अभी जवाब देना नहीं चाहते, या उन्हें लगता है कि हमें पोजीशन पहले लेनी चाहिए और उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। पोजीशन लेने के हवाले से ये क्लेम किया गया ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से कि मैं नाम उनके नहीं ले सकता, वो लोग राब्ते में अमेरिकन के साथ, जिसका मैं नाम ले लेता हूं अगले दिन पाकिस्तानी सफारतखाना मुतहरक हो जाता है, पाकिस्तान में भी उनकी जो फैमिली है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने ये बताया कि जनाब जो विल्सन ने ये बताया है कि जो भी वो कर रहा है ये वो अकेला नहीं कर रहा, ये उसकी पार्टी की पॉलिसी है जिसके तहत वो ये कर रहा है। अब दो बिल आने वाले हैं नादरीन, एक बिल आ रहा है जो विल्सन लेकर आ रहा है, और दूसरी एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ रही है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है अमेरिकन, वो लगातार सेनेटर्स के साथ राब्ते भी कर रहे हैं ताकि जितने ज्यादा कांग्रेसमैन के वोट्स वो तोड़ सकें, उन वोटों को तोड़ के वो अपनी बाइंडिंग रेजोल्यूशन को भी कामयाब बना लें और जो विल्सन का जो बिल है उसमें भी कामयाबी हो जाए। अब इस वक्त सिचुएशन क्या है, जो उन्होंने दावा किया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उनका यह कहना है कि हमें 435 में से आधे वोट चाहिए, यानी 215 के करीब वोट उन्हें मिल जाए, 215-20 वोट मिल जाए तो वो कामयाब हो जाएंगे। 220 वोट बहुत है। पिछली मर्तबा जब जो बाइडन की हुकूमत थी तो 368 वोट उन्हें मिल गए थे, यानी जितने वोट चाहिए उससे बहुत ज्यादा वोट्स उन्हें मिल गए थे। 220 की जगह 368 ले लेना बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो इस मर्तबा वो ये कहते हैं कि बड़े आराम से वो सिंपल मेजॉरिटी ले लेंगे और अपनी बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी पास करवा लेंगे। और अगर ये बिल जो विल्सन का है ये ईद से पहले लाने का इंदिया दिया है जो विल्सन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि ईद से पहले मैं ये बिल लेकर आऊंगा। तो अब अगर जो विल्सन का बिल आ जाता है उसके बाद बाइंडिंग रेजोल्यूशन आती है और उसके अंदर तो 11 लोगों के नाम है। जो विल्सन ने तो सिर्फ अभी एक आर्मी चीफ का नाम लिखा है और साथ में उन्होंने नत्थी किया है कि इनके साथ साथ जो बाकी अफसरान हैं या बाकी लोग हैं, उनकी फैमिलीज हैं, ये सबको जो है बैन किया जाए। लेकिन जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ रही है उसमें 11 नाम शामिल है अब तक की इतला के मुताबिक, और उसके ऊपर सेनेटर्स के साथ मुलाकातें ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जो डायस्पोरा वहां मौजूद है, वो मुलाकातें कर रहे हैं। और उनका ये क्लेम है कि वो बड़े आराम से सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे। ये एक दबाव तो आएगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे भी, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर भी एक दबाव आएगा अगर अमेरिका की जानिब से पाबंदियां लगती हैं। तो अमेरिकन मीडिया पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान पे और अफगानिस्तान के जो शहरी हैं उनके ऊपर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगने जा रही है। और उसका रीजन ये है कि अमेरिकन अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी फिक्रमंद है और उन्हें लगता है कि बदला लिया जा सकता है अमेरिका में आकर पाकिस्तानियों की जानिब से या अफगानियों की जानिब से। वैसे भी दहशतगर्दी जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क है दहशतगर्दी के अदादोशुमार को लेकर, और ये एक इंतहाई अफसोसनाक डेटा है जो बाकायदा जारी किया गया है। टेररिज्म इंडेक्स को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की आग की लपेट में है।